हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें 2000 नई वैकेंसी आई हुई है। ओके, तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को आपको पहले बता दूं कि जो mha.gov.in है, इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आप जैसे ही पेज नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर सबसे पहला जो लिंक है जिसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ACIO, ठीक है, ये आईबी की पोस्ट है और ये पूरा सर्कुलर यहां पर डिस्प्ले कराया गया है। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बता रहा हूं कि क्या पे स्केल है, कौन लोग इसको अप्लाई बेसिकली कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये बेसिकली ग्रेड 2 की पोस्ट है और ये 2020 का दोस्तों MHA का ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया गया है। पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या रैंक है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो आप एक बार यहां पर देख लो। जो नेम है वो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट है। अब अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के लिए 989 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 113 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 417 पोस्ट है, एससी 360, एसटी 121 और टोटल 2000 जो है टोटल नई पोस्ट यहां पर शामिल की गई है। ओके, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यूआरएल भी देख सकते हैं कि cdn.digalm.com, ये मैं पूरा आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप इस लिंक से डाउनलोड करके ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे। अब यहां पर पहले आपको दोस्तों ये बता दूं कि इसमें पे स्केल कितना है। सैलरी बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपको देख लें कि लेवल 7 का पे स्केल है, इसमें 44,900, ठीक है, और 42,400, ठीक है, ये पे स्केल है। और प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे। और पे स्केल में फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस जो क्या है 20% होंगे बेसिक पे के, ठीक है, और जो कि कैश कंपनसेशन है इन लिeu ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो ये भी इन्होंने 2 क्लॉजेस भी मेंशन कर रखे हैं जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट का प्रोविजन है। ओके, अब यहां पर आप देख लें कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो डिजायरेबल है, आती है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, वरना कोई कंपल्सन यहां पर नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पर देख लें कि जो एज लिमिट है ये दोस्तों 18 से 27 साल है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 साल के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो SC ST है, यहां पर लिखा है ना कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल by 5 years for SC ST and 3 years for OBC कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ओके, जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेगा। थोड़ा सा और हम नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। सर्विस की लायबिलिटी है, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, मतलब कि कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन हम बात करें कि दिल्ली में जो है मेजर चांसेस हैं आपके, ठीक है, जो मोस्ट अर्बन एरियाज है वहां पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान यहां पर रखना। और यहां पर इन्होंने लिखा है कि सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये लिखा है कि द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 3 ऑप्शंस चॉइस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टीयर 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए उनको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ओके, हर एक स्टेट में, ध्यान आप ये रखना। और ये लिखा है देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। अगर आप पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई करने के इच्छुक हैं तभी आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आप ये मत सोचना कि मुझे होम रीजन ही मिलेगा या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना चाहता हूं तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है। देखो, आंध्र प्रदेश में इन्होंने रीजन दे रखे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हर एक जगह पर इन्होंने अपने अपने रीजन दे रखे हैं, ठीक है। ये लिखा है कि वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, तो ध्यानपूर्वक आप इसको भरेंगे। लिखा है ना कि एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी तरीके से आपका जो सेंटर पर जाएगा वो चेंज नहीं हो पाएगा अगर आपने एक बार जो ऑप्ट कर लिया। अब दोस्तों स्कीम देख लो कि कैसे क्या पेपर है, रिटन एग्जामिनेशन में कैसा क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको रिटन में बता रहा हूं, टीयर 1 ऑनली ऑनलाइन मोड होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ रहेंगे जो कि 5 पार्ट में होंगे, 20-20 क्वेश्चन आपके होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांट, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और आपका इंग्लिश और जनरल स्टडीज, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, टोटल आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का ये बेसिकली पेपर होगा। अब यहाँ पर एक चीज और इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप अगर ध्यान से देखोगे टीयर 2
जिसमें लिखा है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, ऐसे 30 मार्क्स है, और इंग्लिश कंप्रेंशन एंड प्रेसी राइटिंग है जो कि 20 नंबर का है। तो टोटल 50 नंबर 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसमें टीयर 3 का है, और बेसिकली ये आपका 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, लिखा है कि कैंडिडेट अपीयरिंग इन द इंटरव्यू मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो इस इंटरव्यू में कुछ साइकोमेट्रिक या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट काइंड ऑफ हो सकता है, ये इसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर बताया गया है। सिलेक्शन के लिए क्या है कि जो कैंडिडेट है, लिखा है कि कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द 3 सेंटर अलॉटेड टू हिम। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर एन अटेम्प्ट, कोई अगर क्वेश्चन छोड़कर आते हो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। द क्वेश्चन मार्क ए मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, प्रॉपर आपको सबमिट करना है। ठीक है, मार्क करना है। इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेक्शन, ठीक है, रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी द कट ऑफ मार्क अराउंड 100 इन टीयर 1। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो टीयर 1 है आपका, इसमें अनरिजर्व की 35 होगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 34 है, एससी एसटी की 33 है। ठीक है, बहुत ही माइनर गैप है एक एक नंबर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनको सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, तो ये इन्होंने प्री डिफाइन कट ऑफ कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क इन टीयर 1। जो कैंडिडेट होंगे वो टीयर 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, लगभग 10 गुना जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि जो 2000 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, तो इंटू 10 लगभग 20,000 लोगों के लिए इन्होंने आगे मेंस के लिए इनको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 टीयर 2 एंड द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्ट फॉर टीयर 3 at that 5 times of the number of vacancies subject to the condition that the candidate secures minimum 33 marks 17 out of 50 in tier 2 examination। ठीक है, ये पहले से इन्होंने प्रीडिफाइन कर रखा है कि हम कैसे क्या रखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में 5 गुना लोगों को बुलाएंगे। ओके, अब यहां पर आप देख लो कि कट ऑफ टीयर 1 टीयर 2 है वो डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग हायर जाएगी। लिखा है ना कि टीयर 2 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो ये चीज है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट काफी अच्छा है, काफी अच्छी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और प्रॉपर हर एक चीज नोटिफिकेशन में दे रखी है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो mha.gov.in पर जाएं या फिर ncs.gov.in पर जाकर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल जो ऑपरेशनल है वो 19 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक ये रहेगा। ठीक है, 2359 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है 19/12 से लेकर 9/1 के बीच में। ठीक है, और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो बेटर है कि आप इससे पहले ही कर लें। और आप ध्यान रखना हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे फॉर्म की क्या किस तरीके से भरना है, क्या कैसे रहेगा, वो चीज़ आप बताएं तो मैं इसके ऊपर पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता दूंगा। बाकी कंप्लीटली हर एक स्टेप यहाँ पर दे रखा है। छोटी से छोटी जानकारी आपको दोस्तों जरूर देखनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे क्या आपको भरना है। अगर आपके अभी भी कोई और सवाल है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछें, ताकि हम एक डाउट सेशन में आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे कमेंट को रीड करके मैं एक डाउट सेशन बनाकर आपके सारे क्वेश्चन जो है दूर कर दूंगा। ठीक है, तो इस एग्जाम को तैयार करिए और आगे आने वाले दिनों में जो इस एग्जाम से रिलेटेड क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी जी है, वो सारा चीजें हम कवर कराएंगे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और फर्दर जो भी चीजें आएंगी अपडेट्स वगैरह आपको मिलते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि कैसा क्या इसका प्रारूप है। बाकी हम आगे और भी मिलेंगे।